सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर रोशन भैया। तो जितने भी बच्चों ने इस साल सीबीएसई क्लास 10th और 12th की बोर्ड परीक्षा दिए हुए हैं, कहीं ना कहीं वो अपने रिजल्ट का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं ताकि वो आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। अब यहाँ पे सवाल आ जा रहा है कि सर रिजल्ट कब निकलेगी। इधर मैं देखो 2-3 दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था। अब वीडियो नहीं बनाने का रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि मुझे सीबीएसई की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट या फिर कोई सर्कुलर नहीं मिल रहा था, एंड बिना कोई ऑफिशियल सर्कुलर का या कोई स्टेटमेंट का मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। ऐसे आपको बहुत सारे क्रिएटर मिल जाएंगे जो हर दिन आपको कुछ भी अपने मन से बता देते हैं, जो कि वो पूरी तरह से फेक होता है। जैसे कुछ दिन से पहले ये कुछ क्रिएटर्स बता रहे थे कि रिजल्ट सीजीपीए में आएगा, एंड अभी वो खुद बोल रहे हैं कि नहीं आएगा, एंड नहीं आएगा। जैसे मैंने कहा था, रिजल्ट सीजीपीए में आने वाला नहीं है। इसी प्रकार से अभी बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो आपको रिजल्ट की अलग अलग डेट दे रहे हैं। रिजल्ट 3 तारीख को आएगा, 2 मई को आएगा, 6 मई को आएगा, 10 मई को आएगा, 20 मई को आएगा, मई में आएगा ही नहीं। भाई ऐसे ऐसे लोग हैं ना जो आपको हर दिन कुछ ना कुछ वीडियो डाल के बस वो व्यूज़ लेके जा रहा है। मैं आपसे बस एक ही चीज़ कहूँगा कि ऐसे लोगों से बच के रहो। ये सिर्फ आपका समय का नुकसान कर रहा है, आपके समय को वेस्ट कर रहा है। ठीक है, जब तक कि सीबीएसई का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सर्कुलर ना आ जाए, डोंट बिलीव टू एनीवन, एंड खास करके उन लोगों पे तो बिल्कुल बिलीव मत करो जो हर दिन आपको सीबीएसई से जुड़ा कोई एक ऑफिशियल बिना अनऑफिशियल न्यूज़ भी रहता है वो आपको दे देते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ऑफिशियल जो न्यूज़ है सीबीएसई का सबसे पहले वो मैं बता रहा हूँ। रिजल्ट वाला भी एक न्यूज़ है जो कि अभी मैं एंड में बताऊँगा। अभी रिजल्ट से पहले एक आप लोग के लिए गुड न्यूज़ भी है। गुड न्यूज़ ये है कि सीबीएसई ने एक सर्कुलर निकाली हुई है जिसमें उन्होंने इस चीज़ को क्लियर किया हुआ है कि वैसे बच्चे जो 11th में मैथमेटिक्स लेके पढ़ना चाहते हैं, अब वो बच्चे जो क्लास 10th में स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लिए हैं तो 11th में तो वो मैथमेटिक्स लेके पढ़ सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों ने बेसिक मैथ्स लिया हुआ था, तो रूल क्या था कि बेसिक मैथ्स लेने पे आप 11th में मैथमेटिक्स लेके नहीं पढ़ सकते हो। तो सीबीएसई ने ये वाली एक सर्कुलर निकाली हुई है। तो इस सर्कुलर में इस चीज़ को उन्होंने ये बता दिया है कि हमने इस साल के लिए इस रूल को बदल दिया है। ये आगे सालों के लिए फॉलो होगा। इस साल के लिए जिन बच्चों ने बेसिक मैथमेटिक्स लिया है तो वो 11th में मैथमेटिक्स लेके पढ़ सकते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, खास करके उन बच्चों के लिए जिन्होंने बेसिक मैथ्स चुना हुआ है एंड वो चाहते हैं कि वो 11th-12th में मैथमेटिक्स लेके पढ़े। ठीक है, तो ये एक पहली ऑफिशियल स्टेटमेंट सर्कुलर थी जो कि मुझे मिली थी, हमने आपको बता दी। अब सवाल आ गया रिजल्ट का। सर रिजल्ट कब आएगा? देखो, सीबीएसई कोई भी ऐसा रिजल्ट का एक एग्जैक्ट डेट आपको नहीं दी है कि हम इसी दिन आपकी सीबीएसई 10th और 12th की रिजल्ट हम निकालेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ जिससे कि आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ अब हमारी रिजल्ट जो है वो आ जाएगी, आज ही आ जाएगी या कल आएगी या फिर 1-2 दिन में आ जाएगी। हिंट है आपका डिजी लॉकर। अब जैसे ही आपका किसी भी बोर्ड का रिजल्ट निकलने वाला होता है ना, तो डिजी लॉकर में सबसे पहले उसकी इंफॉर्मेशन आ जाती है। आपने देखा आईसीएसई बोर्ड की जो नोटिफिकेशन है वो डिजी लॉकर में दे दिया गया। इसी तरह से और भी हमारे जितने भी स्टेट बोर्ड्स है, चाहे हिमाचल बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, जितने भी स्टेट बोर्ड्स है उन सभी की जो इंफॉर्मेशन होती है, नोटिफिकेशन, वो डिजी लॉकर में रिजल्ट से 2-3 दिन पहले ही डाल दी थी कि हम जो हमारी जो रिज़ल्ट है या फिर स्टेट बोर्ड की जो रिज़ल्ट है या फिर आईसीएसई बोर्ड की जो रिज़ल्ट है वो निकलने वाली है। तो उससे पता चल जाता है कि जो रिज़ल्ट है अब वो 1-2 दिन में या फिर आजकल में वो आ जाएगी। बट डिजी लॉकर ने ना अभी तक सीबीएसई के रिज़ल्ट का जो नोटिफिकेशन है वो नहीं डाला है। बाकी बोर्ड का तो डाल दिया है, बट डिजी लॉकर ने सीबीएसई बोर्ड का रिज़ल्ट का नोटिफिकेशन नहीं डाला हुआ है। इससे एक चीज़ का पता चल रहा है, फिलहाल इधर रिजल्ट आपकी नहीं आने वाली है। इधर खास करके 1 से 2-3 दिन तो नहीं आने वाली है। अब हो सकता है कि आपको जो रिजल्ट है वो 10 तारीख के पहले देखने को मिल जाए, बट इधर 1-2 दिन में आपकी नहीं आएगी। एंड अभी एक न्यूज़ हमें ये भी मिली थी, अब ये कोई ऑफिशियल तो स्टेटमेंट नहीं था, बट ऐसा होता है ना कि आप गूगल पे सर्च करोगे आपको बहुत सारे न्यूज़ वगैरह देखने को मिलेगी, रिजल्ट आया, इस दिन आएगा, इस दिन आएगा। तो लेकिन जो जैसे न्यूज़ के जो ओरिजिनल एंकर्स होते हैं, जैसे आज तक के हो गए या फिर एबीपी न्यूज़ के हो गए, तो इनके तरफ से जो हमें मिली है इन्फॉर्मेशन, इनके आधार पे ये बोला गया है कि जो रिज़ल्ट है वो आप लोग का 20 मई के बाद निकाला जाएगा। अब देखो भाई, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाएगी
कि भाई 20 मई ये तो कुछ ज़्यादा दिन हो गया भाई, अब आखिर रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है। तो देरी होने का रीज़न बस एक ही चीज़ समझ में आ रहा है, इलेक्शन, बाकी कोई और रीज़न हो नहीं सकता है। ऐसा नहीं कि रिजल्ट बन ही नहीं पा रहा है इस वजह से नहीं निकाल पा रहा है। भाई कॉपी की चेकिंग तो कंप्लीट हो गई है, तो क्या रिजल्ट वो बना नहीं पाएंगे? बन जाना चाहिए था। बट इलेक्शन में भी एक फैक्टर हो सकता है जिसके वजह से आपकी रिजल्ट जो है 20 मई के बाद निकाली जा सकती है। ये कोई गारंटी नहीं है। देखो मैंने अभी क्या कहा, ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन मैंने क्या कहा कि जैसे आज तक या फिर एबीपी न्यूज़ के जो एंकर्स वगैरह है ना, तो सीबीएसई के जो बड़े अधिकारी होते हैं उनसे बात करते रहते हैं, तो उनके तरफ से ये न्यूज़ जो है हमें मिला हुआ है कि उनसे जब बातचीत की गई तो ऐसा आया कि हम 20 मई के बाद सीबीएसई की रिजल्ट देंगे। ठीक है, तो अभी में भी पॉसिबल है कि उससे पहले भी आ जाए, लेकिन फ़िलहाल अभी हमारे पास जो स्टेटमेंट मिली है उस स्टेटमेंट के आधार पे 20 मई तक आपकी रिज़ल्ट में भी कि ना आए। अब आगे हमारे पास और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए आएंगे, और जैसे जैसे आपके पास इन्फॉर्मेशन मतलब मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक ना हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखे रहना, क्योंकि आगे आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आएंगी। एंड इस चैनल पे आपको क्लास 11th 12th का जितना भी आपका चैप्टर्स होगा, पीसीएम का आपको नोट्स मिलेगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके रख लेना। थैंक यू, बाय बाय।